जिंदगी में किसी से भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। किसी भी फील्ड में यू हैव टू बी डिफरेंट। कुछ नहीं है तो सोच तो डिफरेंट हो सकती है ना। यानी अगर फिजिकली कुछ डिफरेंट नहीं हो सकता तो सोच तो डिफरेंट हो सकती है। वो लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो पाकिस्तान बनने से इतने साल पहले ही दुनिया से चले गए, तो उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? मैंने कहा वो एक कौम इधर को जा रही थी, उन्होंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। सिर्फ सोचने की भी डायरेक्शन चेंज कर दी। दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कि आप सोचने का अंदाज बदल दें लोगों का, जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, सारी सराउंडिंग्स के बारे में। वो इंडिया में एक मशहूर वो भाई हैं, पुरानी बात है, जब वो बचपन में थे उस वक्त उनकी स्टोरी मशहूर है। इस वक्त वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हुए हैं। इंडिया में जो बिजली का बहरान है वो उन दो भाइयों ने हल किया हुआ है। इसी वजह से उनके पास ये पावर के मसाइल कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है। वो जब छोटे छोटे थे तो वो एक गाँव में रहते थे, और वो जिस गाँव में रहते थे वो राजस्थान का वो इलाका था जहाँ से औरतें कम से कम 5 से 7 किलोमीटर वॉक करके जाती थी, जहाँ एक पानी वाली जगह थी, और वहां से घड़े भर के सरों पे रख के फिर 5 से 7 किलोमीटर वापस आती थी। और अभी भी पाकिस्तान में भी और इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नियरेस्ट पानी नहीं मिलता और औरतें इस मुश्किल में हैं। अच्छा, वो नौजवान उस वक्त 15-20 साल की एज के दरमियान वो सारा दिन फारिग बैठे रह के उन औरतों को देखा करते थे, ये आ रही हैं जा रही हैं, और काम ही कोई नहीं। और बाकी भी गांव के नौजवान यही करते थे, सिर्फ वो तो ये नहीं करते थे। इन दो नौजवानों को एक दिन हुआ, यार ये तो सारे ही कर रहे हैं तो हम कुछ डिफरेंट क्यों ना करें। उन्होंने एक दिन उन औरतों से कहा कि दीदी अगर ये घड़े तुम सिर्फ यहाँ तक ले आओ, वो गांव के बाहर जो एक रिसीविंग पॉइंट होता है ना वहां बैठा करो, तुम यहाँ तक लाकर रख दिया करो, यहाँ से आगे हम ले जाया करेंगे, और जो अगला 4-5 किलोमीटर है वो हम भर के लाएंगे। और एक आना उस दौर में आना ही होता था, एक आना तुम एक घड़े का हमें दे दिया करो, तुम्हारे ये 5 किलोमीटर बच जाएंगे। आधी औरतों ने सोचा कि हाँ ये वारे का सौदा है, इतना चल के जाना आना, तो एक आना इस बच्चे को दे देते हैं। वो क्या हुआ कि जनाब फर्ज करें 100 औरतें जाती थी तो 50 औरतों ने उन बच्चों को आना देना और अपने घड़े उनको पकड़ाने, उन्होंने जाना, उन्होंने आगे से भर के लाके वहीं पहुंचा देना, वहां से औरतों ने वापस ले जाना। अब वो 100-150 आने उस दौर में वो डेली के कमाना शुरू हो गए। उनको देखा देखी और औरतों को भी आसानी महसूस हुई कि चल के घर के काम करते हैं हम, ये क्या कि हम सारा दिन घड़े उठा के फिरते रहे। वो सबने अपने घड़े वहीं रख देने। अब वो पूरे गांव का 500-700 घड़ा डेली का उन नौजवानों ने भर के लाना, वहीं रख देना। उन्होंने 700 आने रोज के कमाना शुरू कर दिए, 2 बच्चों ने। ये सिलसिला काफी अर्से तक चलता रहा। उन्होंने अपने घर भी पैसे देना शुरू कर दिए, वो थोड़े से मालदार हो गए। साल 2 में अगर आप रोज इतने आने बना रहे हैं उस दौर में, तो वो पैसा आ गया उनके पास। एक दफा वो करीबी किसी गांव में गए तो उन्होंने देखा कि वहां वो सुराही देखे होंगे ना आप, वो लंबी सी एक होती है और आगे चोंच लोग बड़े साइज का लोटा होता है, इनफैक्ट वो उससे ना पानी भर रहे। तो उस वक्त ये सुराही भी इतनी कॉमन नहीं थी राजस्थान के एरिया में। तो उन्होंने नोट किया कि असल में सुराही होती क्या है। यानी एक बड़ा सा बर्तन है और उसके आगे एक पाइप है। असल में तो वो पाइप ही है, जो पाइप उस बर्तन का पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो उन्होंने सोचा कि वो जो ऊपर 5 किलोमीटर पानी है, अगर वहां से लेकर यहाँ तक एक पाइप बना दिया जाए तो क्या होगा, वहां से पानी खोलेंगे, इधर से निकलाएगा। बड़ी मुश्किल है, मैं तो बड़ा समझी सुना रहा हूँ, इस पे कई साल लगे। उन्होंने कहा इतना सा पाइप बन सकता है तो इतना बड़ा पाइप क्यों नहीं बन सकता? बन तो सकता है, टेक्नोलॉजी तो एक ही है ना, साइज का फर्क है। उन्होंने मिट्टी का पाइप बनाना शुरू कर दिया। इट टुक देम फ्यू इयर्स। कुछ साल बाद ये हुआ कि वो जहां से चश्मा फूटता था वहां से लेकर 5 किलोमीटर लंबा एक मिट्टी का पाइप, उसमें सुराख भी हुए, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई, उसको बारिश से भी ढकना पड़ा। लेकिन एक दिन ये हुआ कि वो पानी उस गांव के बलेरे तक पहुंच गया ना। अब वो क्या करते थे, अब उन्होंने उसके आगे लगाई टूटियां, और वो जो 5 किलोमीटर का सफर था, मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस कैसे बनता है, यानी कहां कहां से बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अब उसके आगे टूटियां लगाई, घड़ा आता था, भरा, एक आना लिया, दे दिया। यानी अब वो 700 घड़े, उसके लिए उनको 5 किलोमीटर आना जाना भी नहीं पड़ता था, वो वहीं से भरना शुरू हो गया। तो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग डिफरेंट। वरना हजारों सालों से वो औरतें घड़े भर के बेचारी चश्मे तक जा रही थी, सिर्फ किसी ने मुख्तलिफ अंदाज से सोचा और एक चीज चेंज हो गई। सिर्फ आपको मुख्तलिफ अंदाज से सोचना है,